प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्रेसिडेंट पुतिन को इस तरह का कुछ ऑफर दिया है कि भारत को या तो तेल देना बंद कर दो या मे बी डिफेंस डील्स में भारत के साथ घपला कर दो, जैसे अमेरिकन कंपनीज घपला करते रहती है। मतलब भारत भी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से या फॉरेक्स वगैरह से एक साथ छुटकारा पाए। और साथ में उनको पीएम मोदी की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि कहीं ना कहीं वो जापान को इन्वॉल्व करना चाहते होंगे। इस सदी की 3 सबसे रहस्यमयी चीजें हमारे सामने घटित हुई है। पहला था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, जिसका पता हमें दूसरे पार्ट में चला। दूसरा था कि अतीक अहमद अपने भाई के साथ गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या डिस्कस कर रहा था, जो हमें कभी पता नहीं चलेगा। और तीसरा जो अभी 1 तारीख को घटना घटित हुई कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच में कार में क्या बात हुई है। पूरी दुनिया में सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच में क्या बात हुई, जबकि दोनों नेताओं के बीच में मीटिंग तो वैसे भी होनी थी। दोनों बैठ करके घंटों डिस्कस किए हैं बहुत सारे डील्स को, बहुत सारी इश्यूज को। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जिसकी वजह से पुतिन बिना बताए 10 मिनट तक कार में बैठकर मोदी के आने का इंतजार करते रहे। ऐसा क्या था जो राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी को अकेले में बताना चाहते थे? ऐसा क्या था जो वो सबके सामने में डिस्कस नहीं कर सकते थे? ऐसा क्या था जो दोनों अपने अपने प्रतिनिधि मंडल जो इनका इंतजार कर रहे थे एक दूसरे के साथ मीटिंग के लिए, उनके सामने में नहीं बोल सकते थे राष्ट्रपति पुतिन? तो अब सच्चाई क्या है ये तो पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ही जानते हैं। बट हम लोग जहां तक सवाल है, हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं, हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि उन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट बात था जो डिस्कस किया गया है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सिचुएशन समझ लीजिए। ये मीटिंग उस टाइम में हुआ है जब अमेरिका हाथ धो करके पीछे पड़ा हुआ है इंडिया के, चाइना के और रशिया के, और भी बहुत सारे कंट्रीज के, बट एटलीस्ट इन तीनों कंट्रीज के। एंड पुतिन को पूरी तरह से अलग थलग किया जा चुका था। उसके बाद फ्लैशबैक में 1-2 घटनाएं घटी है, जैसे कि पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं अलास्का में जस्ट कुछ दिन पहले। उनके बीच भी कुछ गुप्त बातें हुई थी। उसका तभी कभी किसी को नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा लोग हालांकि इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है, बट लोग ये जानने में जरूर इंटरेस्टेड है कि प्रेसिडेंट पुतिन क्या बताना चाहते थे प्रेसिडेंट मोदी को और उन्होंने क्या बताया। तो मेरे अनुसार 4-5 पॉसिबिलिटीज बन रही है जो प्रेसिडेंट पुतिन सबके सामने में नहीं बोल सकते थे। तो आइए हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। कार में टोटल 5 मिनट पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में प्राइवेट डिस्कशन हुआ। कोई ट्रांसलेटर नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फोन नहीं, मतलब कोई दूसरा बंदा वहां पे सुनने वाला नहीं था। अब इतना तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग तेल पे डिस्कशन नहीं कर रहे थे। ना ये लोग तेल पे डिस्कशन कर रहे थे, ना ये लोग S-400, S-500, सुखोई 57 ये इस तरह की चीजों के बारे में बात करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन, जो ऑलमोस्ट दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान माने जाते हैं एंड सबसे रिच भी, वो 10 मिनट तक इन सब चीजों के लिए वेट नहीं किए थे। प्रेसिडेंट पुतिन 5 मिनट मोदी के साथ कार में डिस्कशन किए हैं। उसके बाद 45 मिनट कार से उतरने के बाद फिर से लॉन्ज में जाकर के खड़े होकर के अकेले में बातचीत की है। वहीं पे प्रतिनिधिमंडल उनका इंतजार कर रहे हैं दोनों का, दोनों तरफ से। लेकिन ये दोनों आपस में प्राइवेट में बातें करते रहे। और उसके बाद पीएम मोदी का चेहरा सीरियस हो गया, पीएम मोदी की बातें भी सीरियस हो गई वहां से हटने के बाद। फिर आगे जो पीएम मोदी डिस्कस करते हैं या बोलते हैं, उन बातों में वो लाइटर नोट नहीं झलक रहा था जो मीटिंग से पहले पीएम मोदी ने देखने को मिला था। तो जो 4-5 कयास मेरे अनुसार हो सकते हैं, उनमें से सबसे पहला है कि प्रेसिडेंट पुतिन किसी थर्ड नेता के बारे में, किसी थर्ड लीडर के बारे में पीएम मोदी से अकेले में बात करना चाहते हो। अब यहाँ पे थर्ड नेता जिसके बारे में अकेले से बात करना चाहते हो वो उतना इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए, जैसे किम जोंग उन हो गए, शी जिनपिंग हो गए, ट्रम्प हो गए। बट किम जोंग और शी जिनपिंग चूंकि ऑलरेडी वहां आए हुए थे और आने वाले थे, और वो ऑलरेडी पुतिन से ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि टच में रहते हैं, तो और उनके बारे में कुछ ऐसी सीरियस बात हो ही नहीं सकती है जो पुतिन अकेले भी मोदी को बोलना चाहते होंगे। यहाँ एक ही शख्स है जिसके बारे में प्रेसिडेंट पुतिन मोदी से बात करना चाहते होंगे, और वो था ट्रम्प। ट्रम्प और पुतिन की जब मुलाकात हुई थी अलास्का में, तो ट्रम्प ने गुप्त मीटिंग भी किया था पुतिन के साथ, जिसके बारे में किसी को नहीं बताया। ट्रम्प भी पुतिन को अपनी कार में बैठा के ले गए थे घुमाने। एंड काफी ज्यादा चांसेस है, उस टाइम भी मैं बताया था, काफी ज्यादा चांसेस है कि ट्रम्प ने पुतिन को कुछ लालच फेंका है। अब वो लालच क्या हो सकता है? जैसे एक हो सकता है कि ट्रम्प ने बोला होगा
कि रसिया के साथ जो संबंध है अमेरिका के वो ट्रम्प सुधार दें। ये सब मिथ है, ये सब मिथ्या बातें हैं। रसिया अमेरिका के बीच में दुश्मनी सैकड़ों साल से चलती आ रही है और अमेरिका रसिया के बीच में कभी दोस्ती नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल कोई एलियन वार हो, क्योंकि अमेरिका को रसिया के एग्जिस्टेंस से चिढ़ है। रसिया को अमेरिका से चिढ़ है या नहीं ये बात हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि रसिया ने कभी इस तरह का शो नहीं किया है दुनिया के सामने में, बट अमेरिका तो शो करता रहता है। अमेरिका को रशिया की सांसों से चिढ़ है, रसिया के एग्जिस्टेंस से चिढ़ है। तो ये तो हो ही नहीं सकता जो ट्रम्प बोल रहे होंगे पुतिन को कि भाई हम आपके साथ अपनी जो रिलेशन है अमेरिका की वो बहुत अच्छा कर लेंगे। और अगर मान लो ट्रम्प ने ऐसा कर भी दिया तो जैसे ही ट्रम्प जाएंगे 4 साल में से लगभग 1 साल ट्रम्प का खत्म होने वाला है, 3 साल बाद कोई और प्रेसिडेंट आएगा, वो फिर से रसिया के साथ पुरानी नीति पे चल पड़ेगा जिसमें रसिया को खत्म करना ही उनका ध्येय होगा। तो ये तो बेकार की बात है। मतलब पुतिन जैसा मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन ट्रम्प की इन बातों में से तो आले से रहे, और भले ट्रम्प सच भी बोल रहे होंगे तब भी पुतिन उनकी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि ये अमेरिका का लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल गोल नहीं हो सकता है रसिया के साथ अच्छे संबंध बनाना। तो एनीवे, बट चांसेस है कि बड़बोले ट्रम्प ने पुतिन को ऐसा कुछ ऑफर दिया है। उन्होंने कुछ ऐसा ऑफर दिया है कि वो रसिया के साथ अच्छे संबंध बना लेंगे, प्रोवाइडेड गिवन रसिया इंडिया को तेल देना या तो बंद कर दे या डिस्काउंट पे तेल देना बंद कर दे। क्योंकि अमेरिका को समझ में आने लग गया है कि अमेरिका के जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो चाइना है, और अमेरिका का नियर फ्यूचर मतलब साल 2 साल 3 साल बाद जो मेन हेडेक बनने वाला है वो इंडिया है। और अमेरिका काफी ज्यादा चांस है कि इंडिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और अमेरिका को किसी भी एंगल से यहाँ एंट्री लगभग नहीं मिलने के बराबर है। हेंस अमेरिका ने ये सोचा होगा कि रसिया जो अब पहले से काफी ज्यादा वीक हो चुका है उसी को अपने साइड ले लिया जाए और इंडिया के सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पे वार किया जाए जो कि ऑयल है। इसीलिए पहला मेरा अनुमान है कि ऐसा पॉसिबल है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्रेसिडेंट पुतिन को इस तरह का कुछ ऑफर दिया है कि भारत को या तो तेल देना बंद कर दो या मे बी डिफेंस डील्स में भारत के साथ घपला कर दो, जैसे अमेरिकन कंपनीज घपला करती रहती है। मे बी इंजन मत दो, मे बी फाइटर जेट्स मत दो, मतलब कुछ इस तरह की चीज है ताकि भारत में पूरा धौंस जमाया जा सके, भारत को रौंदा जा सके। तो ये तो पहला अनुमान है जिसकी वजह से, जो कि प्रेसिडेंट पुतिन जैसे मैच्योर पॉलिटिशियन जिस ट्रैप में गिरने वाले नहीं थे, और उन्होंने सेपरेट में, ताकि ये बात मीडिया में ना आए, ये बात कोई तीसरा पर्सन ना सुन ले, ये बात क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए उन्होंने कमरे में भी बताना सही नहीं समझा। उन्होंने कार में एकांत में चलती गाड़ी में पीएम मोदी का वेट करके उनको बैठा के बताया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि पुतिन के पास कोई ऐसी जो गोपनीय जानकारी थी जो शायद किसी और के पास नहीं थी। रसिया की केजीबी अभी भी बेस्ट मानी जाती है। अमेरिका की सीआईए जो है, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, वो नंबर 1 है अमेरिकन फिल्मों में। रियल में वो किस लेवल पे परफॉर्म करती है ये कोई भी आदमी जो अमेरिका में रहता है या बाहर रहता है वो आराम से बता सकता है, जो इनको फॉलो करता है। सबसे निकम्मी जो खुफिया एजेंसी है दुनिया की वो सीआईए। इनको सिर्फ पैसे डकारना, बढ़ा बढ़ा के बजट लेके मोटी मोटी सैलरी लेना, बस यही आता है। और दूसरे नंबर पर निकम्मी अगर कोई सरकारी एजेंसी है तो वो एफबीआई है। तो ये सब तो चलो इनके औकात से बाहर की बात है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करवाना, बेशक एक क्रेडिट लेते रहते हैं, हमने यहाँ सरकार गिरा दी, वहां गिरा दी, घूस दे करके ये सब करवा लेते होंगे, बट अदर देन दैट इनके मतलब एक किसी तरह की कोई खास खुफिया एजेंसी है नहीं। एनीवे, बट यही बात हम लोग मोसाद के बारे में, यही बात हम लोग इवन इंडिया के रॉ के बारे में, यही बात हम लोग रशिया की केजीबी के बारे में ही बोल सकते हैं। रसिया की केजीबी वन ऑफ द बेस्ट खुफिया एजेंसी है वर्ल्ड की, जस्ट लाइक मोसाद। तो ऐसा चांसेस है कि प्रेसिडेंट पुतिन को, जो खुद भी रसिया की केजीबी के हेड रह चुके हैं लंबे समय तक और जो खुद भी एजेंट रह चुके हैं, उनको कुछ ऐसी जानकारी है जो वो पीएम मोदी को अकेले में बताना चाहते थे। अब सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी जानकारी हो सकती है जो लोगों के सामने में नहीं बताया जा सकता है। तो ऐसी जानकारी ज्यादा चांसेस है कि जीवन मरण के बारे में हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है कि पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है या टारगेट किया गया है। ऐसा पॉसिबल है कि प्रेसिडेंट पुतिन को यहां तक पता होगा या पता था कि कौन क्या करने वाला है, कब क्या होने वाला है, अगर हमला होने वाला है तब कैसे होने वाला है। जैसे होता है ना कि मीटिंग में बुला के हमला होगा, कहीं फ्रेंड राष्ट्र के पास जाएंगे वहां पे कुछ हो जाएगा। तो इस तरह का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जान माल से रिलेटेड खुफिया जानकारी मोस्ट प्रोबेबली पुतिन पीएम मोदी को बताना चाहते थे। हेंस उन्होंने सिलेक्ट किया अकेले में बताना, और शायद यही वजह थी कि पुतिन
से कार में मीटिंग के बाद और लॉन्च में तुरंत उसके नेक्स्ट मीटिंग के बाद पीएम मोदी एक्सट्रीमली सीरियस हो गए। उनकी बातों में सीरियसनेस आ गया, जो लाइटनेस दिख रहा था उनकी बातों में पहले, जो हंसी मजाक को करते नजर आ रहे थे जस्ट इस मीटिंग से पहले, वो गायब हो गया। उनकी बातें सीरियस हो गई, आवाज भारी हो गया, उनके चेहरे के रंग रूप बदल गए। मतलब ये तो बहुत ज्यादा इशारा इस तरफ है, अगर कोई समझने वाला होगा तो ऐसे समझ सकता है कि वहां पे कुछ ऐसी बात बताई गई है, कुछ अनहोनी टाइप का। ज्यादा चांस है, जैसा कि सब अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा कंट्री इन्वॉल्व होगा और कौन से नेता इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सब तो खैर कुछ ज्यादा छुपा छुपाया नहीं है। पहले सिर्फ ऐसा लगता था कि कुछ अपोजिशन के लोग इन्वॉल्व होंगे, अभी ऐसा लगता है, ऐसा तो क्लियर हो चुका है कि इसमें कुछ कंट्रीज भी इन्वॉल्व है। कुछ ऐसे कंट्रीज जो अपने आप को डेमोक्रेसी का रक्षक बताते हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज जो अपने यहाँ सीआईए टाइप के एजेंसीज को पाल रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि केजीबी के जरिए उनको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स मिला हो पुतिन को, जो पुतिन किसी भी केस में पीएम मोदी को बताना चाहते हो। कारण ये है कि रशिया इंडिया लॉन्ग टर्म एलाइज है। कारण ये है कि पीएम मोदी के भी रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है और पर्सनली प्रेसिडेंट पुतिन के साथ पीएम मोदी के बहुत अच्छे रिलेशन है। और प्रेसिडेंट पुतिन भी जानते हैं कि जब तक मोदी है तब तक रशिया और इंडिया का रिलेशन अच्छा ही रहेगा, कोई कितना भी कर ले। तो शायद ये दूसरी वजह हो सकती है जिसकी वजह से पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट पुतिन 10 मिनट तक कार में इंतजार करते रहे थे। तीसरा कारण ये हो सकता है, इसके लिए हमें प्रेसिडेंट पुतिन के नेचर पे जाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट पुतिन अमेरिकन लीडर्स की तरह वीक नहीं है। प्रेसिडेंट पुतिन हो गए, पीएम मोदी हो गए, शी जिनपिंग हो गए, ये लोग टफ लोग हैं। ये लोग वैसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी बदौलत वहां पहुंचे जहां ये लोग अभी बैठे हुए हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में तो कहानी है कि उनकी माँ को लाश समझ के, वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था तो उनकी माँ को लाश समझ के फेंक दिया गया था बल्क में। सैकड़ों लाशें ये लोग दफनाने के लिए ले जा रहे थे। जब इनके फादर, मतलब इनकी माँ के हस्बैंड आए जो आर्मी में थे, रशियन आर्मी में, उन्होंने आकर के जब देखा तो एक जूता उनको जाना पहचाना लगा। दौड़ के घर भेज देखने के लिए तो उनकी पत्नी नहीं थी। तब उनको पता चला कि अनुमान लगा कि उनकी पत्नी का ही लाश था। तब उन्होंने रिक्वेस्ट करके अपनी पत्नी की लाश निकलवाई, ये रिक्वेस्ट करके कि भाई मुझे वो लाश दे दो, उसको मैं अलग से दफनाऊंगा प्रॉपर तरीके से, एक साथ नहीं। जब उनको लाश दी, ये दफनाने लगे तो वो औरत अभी जिंदा निकली। प्रेसिडेंट पुतिन की माँ जिंदा थी, उनको बाकी लाशों के साथ दफनाने ले जा रहे थे। और इसके 2-4 साल बाद प्रेसिडेंट पुतिन का जन्म होता है और उसी टाइम से भविष्यवाणी की जा रही थी कि ये बच्चा बड़ा होकर भी अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। इस तरह के टफ सिचुएशन से पैदा होने वाला बच्चा आगे चल करके व्लादिमीर पुतिन के नाम से जाना गया। तो प्रेसिडेंट पुतिन स्टार्टिंग से संघर्षशील रहे हैं। अपने बदौलत वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां वो अभी है। उनके सामने वीक अमेरिकन लीडर्स, जो कोई एप्स्टीन फाइल्स में पाए जाते हैं, तो कोई स्टेज पे झूठे हुए पाए जाते हैं, ये उनके किसी भी लेवल पे नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि प्रेसिडेंट पुतिन पीएम मोदी से कुछ ऐसी बातें करना चाहते थे जो वो मोस्ट प्रोबेबली दुनिया को भी बताना नहीं चाहते हो। कुछ बहुत ज्यादा सीक्रेट बात, जैसे कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो 2 लोग वहां बहुत चौधरी बन रहे हैं, 2 तरह के कंट्रीज, एक अमेरिका और एक यूरोप। अब प्रेसिडेंट पुतिन अमेरिका से, ट्रंप के अमेरिका में आ जाने के बाद उतने नाराज नहीं है, क्योंकि ट्रंप खुद ही अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है। प्रेसिडेंट पुतिन जानते हैं कि उनको हाथ डालने की जरूरत नहीं है। ट्रंप खुद ही अमेरिका को 100 साल पीछे लेके जाएगा। अभी ट्रंप अमेरिका को ऐसे पाताल में ले जाके गाड़ेगा कि अमेरिका दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। तो प्रेसिडेंट पुतिन वहां पे तो कुछ नहीं करने वाले। जहां तक मेरा मानना है, प्रेसिडेंट पुतिन यूरोप में से किसी कंट्री को ठिकाने लगाने के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि यूरोप के कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा कूद के एक्साइटेड होकर के रूस यूक्रेन युद्ध में भाग ले रहे हैं। एंड ज्यादा चांसेस है कि इन कंट्रीज में से जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं वो है ब्रिटेन और वो है जर्मनी। इवन फ्रांस भी इन्वॉल्व है, बट ये दोनों ज्यादा उछलते रहता है। प्रेसिडेंट पुतिन पहले भी इन दोनों को धमकी दे चुके हैं। जर्मनी को भी एक बार धमकी दे चुके हैं कि शांत कर देंगे। एक बार इंग्लैंड को भी बोल चुके हैं अगला नंबर तुम्हारा ही है। तो ऐसा चांस है, ऐसा माना जा सकता है कि प्रेसिडेंट पुतिन या तो इन दोनों को कम से कम एक को, मतलब या तो जर्मनी या इंग्लैंड को अच्छे से सबक सिखाना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि लगे हाथों रूस यूक्रेन युद्ध भी इधर चल रहा है, इन दोनों में से एक को या तो अच्छा खासा बम मारा जाए, उसको अच्छे से सीधा किया जाए, या ये भी पॉसिबल है
कि उसके न्यूक्लियर ठिकाने वगैरह को तबाह कर दिया जाए। मतलब जैसे सीक्रेट मिशन होते हैं, मोसाद वगैरह करते हैं, उस तरह का मिशन करके इनका कोई न्यूक्लियर जहाँ पे आर्सेनल वगैरह रखा होगा, जैसे इंडिया ने सटीक निशाना लगा के नूर खान एयरबेस वगैरह को उड़ा दिया था, पूरी दुनिया देखती रह गई। उस तरह से वो ऐसा चाह रहे होंगे कि इंडिया के साथ मिलकर सैटेलाइट इमेजरी वगैरह यूज करके S-400 वगैरह को और ब्रह्मोस वगैरह का इस्तेमाल करके एकदम सटीक स्पेसिफिक पॉइंट्स को, लोकेशन को चूज करके उनको उड़ा दिया जाए। या तो कंट्रीज को सबक सिखाया जाए, स्पेशली इन 2 कंट्रीज, 2 को या दोनों में से एक को, मतलब इंग्लैंड या जर्मनी को या दोनों को, या कोई थर्ड कंट्री भी हो सकता है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज को, या फिर इनके न्यूक्लियर वेपन्स जहाँ पे रहते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स वगैरह, उनको उड़ा दिया जाए। न्यूक्लियर आर्सेनल का जो जहाँ पे रखा होता है उसको खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह की सीक्रेट बात करने के लिए ऐसा पॉसिबल है कि उन्होंने कार को चूज किया, ऐसा पॉसिबल है कि उन्होंने 10 मिनट तक इंतजार किया, क्योंकि ये किसी और के साथ नहीं बोली जा सकती है। हो सकता है वो ऐसा ना भी करें, हो सकता है वो सिर्फ मोदी से डिस्कस करना चाह रहे हो सकता है उनको ये भी लगा होगा कि ये सब करने के लिए कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज का को भी अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, जैसे कि चाइना को। तो चाइना वगैरह तो उनके अच्छे से दोस्त ऑलरेडी हैं। उन्होंने सोचा हुआ कि इंडिया को भी अगर कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि इंडिया एक पावरफुल कंट्री बन के उभरा है, जो हमें पुतिन की बातों से बाद में भी पता चला, जब वो भाषण देते हुए पाए गए चाइना में इस मीटिंग के बाहर, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला कि चाइना, इंडिया जैसे बड़े कंट्रीज को अगर कोई कंट्री धमकाता है तो ये उस कंट्री का कॉलोनियल माइंडसेट दिखाता है, और ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होगा आज की दुनिया में। चौथा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि पीएम मोदी को इसलिए भी पुतिन कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे होंगे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सी जिनपिंग, और ये सी जिनपिंग का ही आइडिया हो सकता है, ऐसा लगता है, सी जिनपिंग ने प्रेसिडेंट पुतिन को कुछ इस तरह का आइडिया कहीं ना कहीं से दिया है कि अगर अमेरिका को घुटनों पे लाना है, अगर अमेरिका को औकात दिखाना है, तो जो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स लगभग सारे कंट्रीज खरीद खरीद के अपने पास रखे हुए हैं, जो अमेरिकन डॉलर्स रखे हुए हैं फॉरेक्स, तो कहीं ना कहीं सी जिनपिंग ने इस तरह का प्रस्ताव सुझाया है कि अगर सारे या कुछ मेन कंट्री जो सबसे ज्यादा ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदे हैं अमेरिका से, जो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रखे हुए हैं, अगर ये लोग एक साथ सारे ट्रेजरी बॉन्ड्स सुहा कर दें, मतलब बेच दें और निकाल लें अपने पैसे, अगर ये लोग एक साथ फॉरेक्स से हमें जो डॉलर है उससे छुटकारा पा जाए, ये बेसिकली इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि डॉलर को धराशायी करने की योजना लंबे समय से चल रही है, हालांकि धरातल पे नहीं आ पा रही थी, और आती भी नहीं अगर ट्रंप ने नंगम डांस नहीं किया होता। अगर ट्रंप ने नंगा डांस नहीं किया होता तो मोस्ट प्रोबेबली डॉलर को धराशायी करने की कोई प्रैक्टिकल योजना धरातल पे कभी नहीं आ पाती। लेकिन ट्रंप के इस लोलापंती की वजह से अब एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि डॉलर अब कुछ दिनों का मेहमान है। डॉलर वर्ल्ड करेंसी नहीं रह पाएगा, डॉलर सेंट्रल करेंसी दुनिया का नहीं रह पाएगा आने वाले समय में, और इस प्रोसेस को एक्सेलरेशन दे दिया गया है इस मीटिंग के बाद। आने वाले कुछ महीनों में हम लोग इस पे और ज्यादा अपडेट पाने वाले हैं। तो ऐसे चांसेस है कि प्रेसिडेंट पुतिन पीएम मोदी को इसलिए कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे होंगे क्योंकि चाइना, रशिया तो ये सब हरकतें कर लेंगे, और जो दो इनके क्लोज कंट्रीज हैं वो चाहते होंगे कि भारत भी इसमें शामिल हो, मतलब भारत भी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से या फॉरेक्स वगैरह से एक साथ छुटकारा पाए। और साथ में उनको पीएम मोदी की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि कहीं ना कहीं वो जापान को इन्वॉल्व करना चाहते होंगे। जापान जो खुद भी बहुत ज्यादा ट्रेजरी बॉन्ड्स यूएस का होल्ड करता है और जिसके पास खुद भी बहुत ज्यादा अमेरिकन डॉलर्स पड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये चाहते होंगे कि अगर जापान भी साथ में झटका दे दे तो अमेरिका कभी उभर नहीं पाएगा। और जापान को इस पे कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ये जरूरी था क्योंकि जापान कभी भी सी जिनपिंग की बात नहीं मानेगा। जापान इनफैक्ट कभी भी पुतिन की बात भी नहीं मानेगा। अगर जापान को कोई मना सकता है, स्पेशली आज के पॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है उसमें, जब जापान ने पीएम मोदी की जस्ट जापान विजिट के दिन अमेरिका को और ट्रंप को $550 बिलियन का झटका दिया है, जापान ने सीधे डील करने से मना कर दिया। उसी दिन जापान का जो दूत है मिस्टर अकाजावा, वो उसी दिन वाशिंगटन जाने वाले थे, जिस दिन पीएम मोदी जापान पहुंच रहे थे, टोक्यो पहुंच रहे थे। तो अकाजावा वाशिंगटन जाने से मना कर दिए, उन्होंने उस डील को होल्ड पे डाल दिया लंबे समय के लिए। मतलब आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो डील $550 बिलियन का यूएस में इन्वेस्ट करने का डील जापान ने कैंसिल कर दिया है। तो इतना तो तय है कि जापान पीएम मोदी की बात कुछ हद तक या काफी हद तक मान रहा है। ऐसे में पुतिन ने सोचा होगा कि अगर पीएम मोदी को कॉन्फिडेंस दे लिया जाए तो हो सकता है कि जापान भी हमारी बात मान ले
और अगर जापान, चाइना, रशिया, इंडिया एंड कुछ और जो कंट्रीज इनके साथ हैं, ब्राजील वगैरह, अगर ये सब मिल करके एक साथ यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड से छुटकारा पा जाए, यूएस डॉलर से छुटकारा पा जाए, तो यूएस आजीवन, मतलब ऐसे तो 100-200 साल के लिए हम लोग बोल सकते हैं, बट यूएस में इतना दम नहीं है कि 100 साल बाद, 50 साल बाद भी वो वापस आ सके। मतलब यूएस आजीवन, हमेशा के लिए पाताल के गर्त में समा जाएगा, इकोनॉमिकली और हर दूसरे मामलों में। एक बार पैसे गए, एक बार पैसे की गर्मी गई, बाकी सारे